बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग उर्दू कवायद के सिलसिले में अब तक हर्फ, लफ्ज़ और जुमला इसकी किस्में कर चुके हैं। हर्फ की किस्में अभी हम आगे चल के करेंगे, लेकिन लफ्ज़, जुमला और जुमले में हमने उसकी 4 किस्में की जो कि रुतबे और मुरक्कब जुमले के एतबार से थी, जबकि 2 हमने जुमला खबरिया के एतबार से उसकी किस्में की। अब हम कलमा की तरफ चलेंगे। आज हम जो है वो कलमा की इक़साम करेंगे। उर्दू में, उर्दू कवायद में कलमा की इक़साम क्या है और ये क्या अपना काम करती हैं, इसको ज़रा मेरे साथ देखिए जी। कलमा की इक़साम, कलमा की इक़साम, और इसको हम कलमा की किस्में भी कह सकते हैं। बहरहाल कलमा की हमारे पास 3 किस्में बनती हैं, 3 किस्में बनती हैं। सबसे पहले कलमा को वाज़े करने के लिए इसकी 2 किस्में बता दूं। एक है कलमा मुफ़रद। कलमा मुफ़रद, मुफ़रद का मतलब होता है एक होता है कलमा मुरक्कब और इसका मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा बात। इसी तरह कलमा से लफ्ज़ कलाम बना और कलाम से कलमात, यानी ओवरऑल हम कहते हैं हमारी बातचीत हो रही है, हमारा कलाम चल रहा है। हमने इसकी कलमा की 3 किस्में पढ़नी है। मुफ़रद में मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे असलम। आप कहेंगे ये असलम ही की मिसाल इस्तेमाल करती हैं, चलें जी कोई बात नहीं। जबकि अगर मैं कहूँ असलम का घर, ठीक है। अब असलम मुफ़रद की किस्म है, जबकि असलम का घर मुरक्कब यानी कलमा या कलाम या कलमात की वजह है। अब हम जाते हैं कि हम इसकी कौन सी 3 किस्में पढ़ेंगे। मैं ज़रा यहाँ आपको वाज़े कर दूँ नीचे, ताकि आपको मज़ीद इसकी अच्छी समझ आ जाए। कलमा की बेसिक 3 किस्में हैं। नंबर 1 है हमारे पास इस्म, नंबर 2 है हमारे पास फ़ेल और नंबर 3 है हमारे पास हर्फ। अब हम इसकी मिसालें, बजाय ये कि लंबी चौड़ी तारीफ़ें लिख कर की जाए, मैं आपको सिंपल सिर्फ इनके नामों से पहुँचा दूँगी। इस्म का मतलब होता है नाम। नाम आप किस चीज़ का, जैसे किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत का नाम। मसलन कोई कैफियत हम पर तारी हो जाए, जैसे हम हंसने लगे, जैसे हम रोने लगे, जैसे हम कुछ और चीज़ें, तो ये कैफियत का, यानी हर वो नाम जो कोई चीज़ अपना नाम रखती है उसको हम कहते हैं इस्म। जबकि फ़ेल सिंपल मायनों में कहते हैं काम। ये वैसे हमारे पास इंग्लिश में क्या कहलाता है, नाउन। फ़ेल हमारे पास इंग्लिश में क्या कहलाता है, वर्ब, और हर्फ हमारे पास इंग्लिश में कहलाता है वर्ड, ठीक है। ये हमारी तीनों चीज़ें। अब फ़ेल क्या है, काम, यानी काम किसी भी ज़माने में पाया जाए, किसी भी ज़माने में पाया जाने वाला काम। काम का करना, होना या सहना, यानी उसको बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, इसका ताल्लुक़ फ़ेल के साथ है। चूँकि फ़ेल के 3 ज़माने हैं, चुनांचे यहाँ किसी भी ज़माने का इस्तेमाल करके फ़ेल को डिफ़ाइन किया जा सकता है। वो आगे चल के इंशाल्लाह इसकी इन डिटेल में आपको बात बताऊँगी। अब आ गया हमारे पास हर्फ। हर्फ वो है जिसका कोई मायने नहीं होता, जिसका कोई मायना नहीं होता। क्या होता है, कोई मायना नहीं होता, कोई माना नहीं होता। अब ये क्या करता है, ये 2 इस्मों, ये 2 फ़ेलों या इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाता है, आपस में
मिलाता है। यानी बेसिक इसका काम क्या है कि ये इसका अपना मायना नहीं है, ये इसमों और फ़ेलों को आपस में मिलाता है, जबकि फ़ेल किसी भी ज़माने में किया जाने वाला काम, जबकि इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत का नाम। यहाँ एग्जाम्पल में आपको हम ले लेते हैं कायदे आज़म। अभी मैं मिसालें आपको तकरीबन चले मिक्स ही देती हूँ। शहर, क्लिनिक, और इसी तरह आगे आगे। कैफियत में आप ये ले लें, नींद, हंसना वगैरह वगैरह। जबकि काम में लिखना, पढ़ना, सोना वगैरह। लेकिन अगर लिखना से लिखता है या लिखेगा, यानी इसका मतलब हो गया हमने तीनों ज़मानों की यहाँ डिफाइन कर दिया। जबकि दो इसमें दो फेलों को जैसे देखें, जैसे अहमद ने जाहिद को मारा। अब यहाँ ने और को, ये दोनों हरूफ हैं, ये दोनों हरूफ हैं जो अहमद और जाहिद को मिला रहे हैं और साथ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अहमद ने जाहिद को मारा। आज की वीडियो यहीं तक। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।